श्री गणेशाय नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। सफला एकादशी के दिन केले के पौधे की पूजन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पानी में हल्दी डालकर केले के पौधे पर अर्पित करें, 7 परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस दिन दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से बिजनेस में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। और तुलसी जी के पूजन का तो बड़ा ही महत्व होता है। पूजन करने से जातक के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली रहती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सफला एकादशी व्रत का महात्म। अब हम महात्मा की कथा श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। नारायण की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक था। लुम्पक जो है वो महापापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन, वेश्याओं के यहाँ तथा अपने पिता का धन व्यय किया करता था। सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। तब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तो उसने उसको अपने राज्य से ही निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अंत में रात्रि को पिता की नगरी में ही चोरी करने की ठानी। दिन में बाहर रहता, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और अन्य बुरे कर्म करता। रात्रि में जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को ही समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में देवता की कीड़ा स्थल भी मानते थे। जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे वही महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन और वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण रात्रि को सो भी ना सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए और रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वह वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन जब जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, जब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे भगवान, आप ही इन फलों से तृप्त हो गए। ऐसा कहकर रोने लगा। रात्रि को उसे न नींद आई और उस महापापी की इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही दिव्य उसके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोले, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास चला गया। संपूर्ण कथा उनको कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता
ले लिया। जब लुम्पक शास्त्रोनुसार राज्य करने लगा, उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय।